बेटा जो भी बच्चे YouTube पे जुड़े हुए लाल, आजकल क्लास डेली लग रही है। आज अगली क्लास है और कल हमने एक बेहतरीन टॉपिक करा था जिसका नाम है वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम टाइप नंबर थी 20 मैंने पहले करा दिया। आज हम टाइप नंबर 19 कर रहे हैं। और बेटा जो टाइप नंबर 19 है वो इस चैप्टर की लास्ट टाइप है। टाइप नंबर 19 कर रहे हैं बेटा आज हम। और टोटल परसेंटेज में टोटल जो है 20 टाइप बनाई है मैंने। 20 टाइप का मतलब आपको 20 कॉन्सेप्ट पढ़ना है बस। 20 कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद सवाल रिपीट नहीं होगा मगर कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। मतलब डेफिनेटली इन्हीं कॉन्सेप्ट में से कोई क्वेश्चन होगा, इससे आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं होगा। मेरा कॉलर पकड़ना है, इससे आउट ऑफ क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली नहीं होगा। आपको क्या करना है, बार बार इसी कॉन्सेप्ट को रिवीजन करते रहना और रिवाइज करके मॉक टेस्ट पे अप्लाई करो। मॉक टेस्ट खरीद लो ऑनलाइन, उस पर अप्लाई करो। कॉन्सेप्ट इतने ही, कितने 20 टाइप पढ़ना है बस आपको। 20 कॉन्सेप्ट पढ़ना है एग्जैक्टली, खत्म कहानी। तो जो 20 कॉन्सेप्ट में जो पढ़ चुके हैं उसमें 19वां जो कॉन्सेप्ट है वो मेंस के क्वेश्चन है। मेंस के क्वेश्चन है सारे के सारे, यानी 19वां जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ये अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 19वां जो टाइप है उसमें अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मगर क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट है। समझिए क्या कह रहा हूँ। 19वीं टाइप अलग कॉन्सेप्ट पे डिपेंड नहीं है। ये 19वीं टाइप में कुछ मैंने क्वेश्चन डाले हैं, मेंस के क्वेश्चन है वो, मगर हर एक क्वेश्चन में अपना खुद का एक कॉन्सेप्ट है, अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं। मतलब क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट है। तो आपको क्वेश्चन इतनी गहराई से समझना है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पढ़ो बेटा तेजी से। सुधांशु ने बहुत कम पूंजी के साथ एक व्यापार आरंभ किया। पहले वर्ष उसने 50% लाभ प्राप्त किया तथा कुल पूंजी प्रारंभिक पूंजी प्लस लाभ का 50% एक संस्था को दान कर दिया। यह प्रक्रिया दूसरे तथा तीसरे वर्ष दोहराई गई। यदि 3 वर्ष बाद उसके पास 16,875 रुपये शेष बचे हों तब दूसरे वर्ष के अंत में उसके द्वारा दान की गई राशि बताओ। ठीक है, देखिए पहले तो इस क्वेश्चन को हम अभी बेसिक से कर रहे हैं, फिर इसका शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट, इस क्वेश्चन का जो शॉर्ट है, एक अगला इसके नीचे एक क्वेश्चन है, उसको करने के बाद फिर शॉर्ट में आएंगे। तो देखिए वो कह रहा है कि सुधांशु ने बहुत कम पूंजी में एक व्यापार शुरू करा। लाल, एक बार मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था कि मैं आपसे ये कहूँ कि सर 100 में 20% बढ़ा दो, तो बताओ आंसर कितना आएगा। तो एक तरीका तो ये 100 पे 20% निकाल के इसमें जोड़ दो। ठीक है, 20% निकालो, आंसर 20 ही आएगा। तो 100 में 20 जोड़ दो, 120। एक तरीका ये कि 100 पे 20% निकालो, उसमें जोड़ दो, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, 100 का डायरेक्ट 120% निकाल लो, तब भी आंसर सेम ही आता है। बोलो बेटा, यही समझाया था। यानी कि 100 का डायरेक्ट 120% निकाल लो, तब भी आंसर 120 आएगा। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये है कि 100 का 20% निकालना है। तो बेटा 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। अब वो कह रहा है 20% बढ़ा दो, यानी कि 5 का 20% 1 है, 5 का 20% 1 है। जब 20% बढ़ा दोगे तो इसका 6/5 निकालो, इसका 6/5। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 120। अब भी यही आया, नहीं समझ में आ रहा? ओ, निकालने के कितने तरीके? 3 तरीके से एक ही चीज़ निकाली जा सकती है। एक तो 100 का 20% निकालो, 100 में 20% जोड़ दो, या 100 का 20%, 100 में 20% बढ़ा दो, तो 20% निकालो फिर जोड़ दो, या 120% डायरेक्ट निकाल दो, क्योंकि 100 अपने आप में 100% होगा ही होगा, और जब 20% बढ़ा तो 120 होगी। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% स्टार्टिंग में होती है। बोलो लाल। अब इस वाले मेथड से करा फ्रैक्शन से, मगर सबसे बेस्ट तरीका ये है। क्यों? कैलकुलेशन सबसे सिंपल यहाँ पे है। यहाँ पे भी सिंपल लग रही है, मगर यहाँ पे तब तक सिंपल लग रही है जब तक छोटी वैल्यू नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, फ्रैक्शन से निकाल के। तो अब इस क्वेश्चन में यही तरीका लगाएंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, अब वो कह रहा है सुधांशु ने एक व्यापार शुरू करा बहुत कम पूंजी के साथ। बहुत कम पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू करा, फिर क्या करा? पहले वर्ष उसने 50% लाभ प्राप्त। पहले वर्ष बेटा 50% लाभ मिला उसे व्यापार पे, 50% लाभ मिला। फिर क्या करा? कुल पूंजी प्रारंभिक पूंजी प्लस लाभ का 50% एक संस्था को दान कर दिया। समझिए बेटा, मान लो सुधांशु ने लाल X रुपए में एक व्यापार शुरू करा। सुधांशु ने X रुपए में एक व्यापार शुरू करा, X रुपए उठाए मार्केट से, व्यापार शुरू कर दिया। मतलब X रुपए के मतलब 10,000 50,000 में व्यापार शुरू कर दिया। बेटा इस X रुपए पे उससे 50% लाभ हुआ। लाल 50% लाभ का मतलब है कि X में जोड़ दो X का 50%, पहला तरीका।
या x का निकाल लो 150%, दूसरा तरीका, या 50% की फ्रैक्शन लिखो 1/2। तो 2 स्टार्टिंग में था पैसा, 2 का 50% 1, आज हो गया 3/2। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आई क्या कि x का 3/2 कैसे आया है, क्या है ये 50% लाभ है। तो अब वैल्यू हो गई 150%, ओरिजिनल 100% प्लस 50% लाभ। नहीं समझ में आया? जैसे 1 जनवरी को मैंने 10,000 लगा के व्यापार शुरू करा, जब मैंने 31 दिसंबर को देखा अपना कैलकुलेशन तो 10,000 प्लस 5,000 लाभ, 15,000 रुपये थे मेरे पास। इस तरीके का सीन है। तो ये हो गए 1 साल के लास्ट में पैसा। बेटा 1 जनवरी को स्टार्ट करा, 31 दिसंबर को इतना पैसा है, 31 दिसंबर को इस पैसे में से आधा दान कर दिया, तो इसका हाफ, इस हाफ 50%, हाफ इसका हाफ, बेटा इस पूरे का हाफ, ये हो गया। इतना दान कर दिया तो बचा कितना, इतना ही बचा। नहीं समझ आया? इतना ही बचा, इतना ही दान कर दिया। हाफ का क्या मतलब, ये इतना दान करा है तो बचा कितना, यही बचा है। बोलो यार क्या दिक्कत आ रही है? ये पैसा पहले साल के अंत में है, 31 दिसंबर की लास्ट को ये पैसा है उसके पास, और अगली साल की स्टार्टिंग में ये। नहीं समझ? पहली साल की अंत में ये पैसा है, या कह दो दूसरी साल की स्टार्टिंग में इतना पैसा है। इसको पूरे को बेटा अपनी मर्जी से बाई मान लो, लाल बाई मान लो, इस पूरे को बाई मान लो, सही है। अब ये दूसरी साल की स्टार्टिंग में इतना पैसा है, दूसरी साल की जब लास्ट होगी तो 50% प्रॉफिट होगा, क्योंकि हर साल 50% प्रॉफिट होता है। वो कह रहा है कि 3 साल तक यही प्रोसेस अप्लाई करा है, 50% प्रॉफिट प्लस उसका आधा दान कर दिया, 50% प्रॉफिट प्लस उसका दान कर दिया, तो 3 साल तक ये प्रोसेस चला। तो बेटा वही तो है 50%, उसी का आधा। 50% का क्या मतलब होता है, आधा ही तो होता है। तो या तो 50% कह दे या आधा कह दे। अरे वो कह रहा है कि 50% दान करता है, तो या तो 50% कह दे या आधा कह दे। यही बेटा, यही ये मिलके दोनों। बैठो बेटा बैठो, हाँ आ रहा बेटा। तो यही तो है, प्रारंभिक पूंजी प्लस लाभ, टोटल पैसा तो यही है। अब इतनी देर से और क्या समझा रहा हूँ। प्रारंभिक पूंजी x का 50%, 1/2, 3/2। अब यही तो बना है, ये क्या है, प्रारंभिक पूंजी प्लस लाभ, इसका आधा दान कर दिया, तो बचा कितना, आधा, इतना ही बचा जितना दान कर दिया। यही तो समझा रहा हूँ, और क्या समझा रहा हूँ, नहीं पल्ले पड़ रही। अरे बोलो यार, सही है। अब बेटा इस पूरी वैल्यू को यहां से लेके यहां तक की वैल्यू को लाल बाई मान लो, अपने दिल में बाई मान लो। अगर बेटा बाई मान लिया तो दूसरे साल के स्टार्टिंग में ये पैसा है, तो मान लो दूसरे साल के स्टार्टिंग में 22 से शुरुआत करिए, तो 22 से शुरुआत करिए। अब 22 पे 50% प्रॉफिट होगा, तो कितना हो जाएगा इसका, 3/2, 22 का 3/2। बेटा अगर ये 22 है तो इसका 3/2, इस पूरे का 3/2। इसमें से आधा दान कर दो, आधा दान कर दिया, बचा कितना, इतना ही बचा, इसका आधा दान कर दो। इस पूरी वैल्यू को यहां से यहां तक को जेड मानो, यहां तक को जेड मानो, फिर से इसका 3/2, तो लाल इसका फिर से 3/2, फिर से इसका आधा दान कर दो, फिर से इसका आधा दान कर दो। ये 3 साल का प्रोसेस हो गया। पहली साल में इतना दान करा है, दूसरी साल में इतना दान करा है, तीसरी साल में इतना दान करा है, पहली साल में इतना बचा है, दूसरी साल में इतना बचा है, तीसरी साल में इतना बचा है। या तो बचा है या दान करा है, दोनों का मतलब सेम ही है, क्योंकि आधा करा है। अब वो पूछ रहा है कि दूसरी साल के लास्ट में कितना दान करा है, दूसरी साल के, तो बेटा दूसरी साल के लास्ट में इतना दान करा है, इतना दान करा है। यहाँ x की वैल्यू निकाल के डाल दो, आंसर आ जाएगा। अरे बोलो भैया, तीसरी साल के लास्ट में बचा कितना, इतना बचा है, और बचा कितना है उसमें, 16,875 बचा है, और हमारे हिसाब से इतना बचा है, तो ये वैल्यू 16,875 के बराबर हो गई। नहीं समझ में? तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू निकालो काट पीट के।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, खुश रहो खुश रहो। बैठो इसमें क्लास चल रही है यार। देखिए ध्यान से सुनिए, काटिए बेटा काटिए। 3 तिया 9, 9 से काटो बेटा ये। 9 1 9, कितने बचे बेटा 7, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, कितने बचे लाल 6, 9 सत्ते 63, कितने बचे 4, 9 पंजे 45। 3 से काट दो बेटा, ये वाले 3 से। 3 6 18 है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। लाल इधर देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 की बेटा 5 से गुणा करो तो बेटा 5 से 60 की गुणा करो तो 6 पंजे 30, 4 6 24, 324, 24 के 4 हासिल कितने आ गए बेटा 32। 64 की गुणा बेटा 5 से करना है तो 64, 5 की गुणा 6 से करो 300 और 4 की गुणा 5 से, 4 पंजे 20, तो बेटा 0 0 हासिल कितने आ गए 32। 64 की गुणा 2 से करो, 64 दूनी 128, 128 और 32 160, 160 का 0 हासिल 16। 64 की गुणा बेटा 6 से करो, 6 6 36, 6 चौक 24, 36 360, 24 405। नहीं समझना? अरे तो बेटा आराम से कर लो। 64 की गुणा 6 से करो, 6 6 36, 360 वो हो गए, 6 चौक 24, 384 हुए और 16 हासिल 400, तो बस 400 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 40,000। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 40,000। अब अरे बेटा एक्स की वैल्यू कहाँ से ऑप्शन आ जाएगी? ऑप्शन में तो ये पूछा कि दूसरे साल के अंत में दान कितना करा, तो पहले साल के अंत में इतना दान करा, दूसरे साल के अंत में पूरा, इस पूरे में एक्स की वैल्यू डालो अपने। तो 4000 40,000 गुणा 3 दिया 9, बस 9 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 16 से काटो बेटे, 16 दूनी 32 बचे 8, 16 पंजे 80, 0 0, 25 नेम 225, 225, 22,500 दान करा, आंसर आ गया। यानी कि दूसरे साल के लास्ट में सुधांशु ने 22,500 रुपए दान करें। पूरा समझ आ गया, बस एक चीज नहीं है। हाँ वो जो आपने 40,000 लाए बेटा, ये एक्स की वैल्यू है ना 40,000, तो इतने में शुरू करा है बिजनेस, शुरू करा है 40,000 में, मगर ये नहीं पूछा गया था बिजनेस शुरू कितने में करा। उसने ये पूछा दूसरी साल के लास्ट में दान कितना करा, तो पहली साल के लास्ट में ये दान है, दूसरी साल के लास्ट में ये दान है। इसमें किस चीज की वैल्यू डालना है? एक्स अननोन था, एक्स की वैल्यू डाल दी, आंसर आ गया। पहले तीनों की निकाली, उसके बाद जो पूछा 2 की हैं? पहले आपने तीनों की निकाली ना, क्या तीनों की? टोटल मिला के उसको पहले ये एक साल पहले हम ये, हाँ पहले 1 साल का दान है ये दूसरे साल का दान, ये तीसरे का। और या तो ये कह दो पहले साल इतना बचता है, दूसरे साल इतना बचता है, तीसरे साल इतना बचता है। तीनों साल में जो लास्ट में बचा वो 16,875 है, तो ये वैल्यू 16,875 के बराबर हो गई। यहाँ से एक्स का मान निकाला, एक्स का मतलब बिजनेस स्टार्ट कितने में करा, 40,000 में बिजनेस स्टार्ट करा था उस बच्चे ने। 40,000 में जब बिजनेस स्टार्ट करा तो पहले साल में ये दान कर दिया, दूसरे साल में ये दान कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक दूसरे साल में दी गई राशि ये दान, उसमें एक्स की वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। सही है, चलो नोट करो फिर आगे चलते हैं, बंद कर दो बेटा से। जो बच्चे लाल यूट्यूब पे देखना, थोड़े बेटा ये मेंस के क्वेश्चन है, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी अगर कम समझ में आ रहा हो तो, और गुणा भाग अच्छी वाली है इसमें। अभी इसका शॉर्ट बताएंगे, शॉर्ट एक्सप्लेन। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है लाल, अगले वाले क्वेश्चन को समझो, मेंस का क्वेश्चन है, अलग अलग चीजें लगेंगी उसमें, बताइए। प्रत्येक दिन एक आम विक्रेता अपने स्टॉक के आधे आमों को बेच देता है। रात में स्टॉक के 10% आम सड़ जाते हैं। यदि 3 रातों में 79-83 आम सड़ गए हों, तब ग्राहक में आम विक्रेता के पास कितने? 79-83 सालो अंग्रेज बनना सबके 1983, तो 79-83 होते हैं। मैंने डिजिट बताओ, डिजिट भी तो 79-83 नहीं हुए हैं। बुढ़ी हो गई हम, तुम्हें ना हिंदी आ रही ना इंग्लिश आ रही, क्या होगा तुम्हारा? देखिए बेटा, तो एक आम विक्रेता है, हर रात हर दिन वो क्या करता है, अपने आधे आम बेच देता है, हर दिन अपने आधे आम बेच देता है। जो बच गए आधे, उनमें से 10% खराब हो जाते हैं। ये प्रोसेस 3 बार हुआ, यही प्रोसेस 3 बार हुआ, 3 रात। तो बताओ कितने आम सड़ गए, ये क्वेश्चन है। सही है, तो पहले इसको बेसिक करते हैं, फिर शॉर्ट से करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन को भी शॉर्ट से करेंगे, यहाँ से शॉर्ट सीखेंगे इसकी, यहाँ से शॉर्ट डेवलप करेंगे। देखिए बेटा समझिए ध्यान से,
मान लो लाल, आम विक्रेता मंडी से एक्स आम लेके आया था, एक्स आम, एक्स केजी, ओ बच्चे ध्यान दो, एक्स केजी आम लेके आया, मान लो लाल आम विक्रेता एक्स केजी आम विक्रेता लेके आया सुबह, और सुबह बच्चे ने आम बेचे पूरे दिन। आम जब बेचे तो आधे आम बिक गए, तो इसका आधा, 1/2 आम बिक गए, इसका आधे आम बिक गए, तो बच कितने गए? इतने ही बच गए, जितने बिक गए उतने ही बच गए। इतने आम लेके घर पे पहुंच गया। जब घर पे गया तो अगली सुबह हुई, सुबह को क्या करा बेटा, ध्यान से समझना, सुबह जब हुई तो इसमें से 10% खराब हो गए। तो बेटा ध्यान से सुनो, इसमें से 10% खराब हो गए, तो लाल 10% की फ्रैक्शन बताओ, 1/10। इसका मतलब है बेटा कि 10 में से 10 का 10% 1 है, 10 में से 1 खराब हो गया, तो 9/10 बच गए। तो ये तो आ गए बेटा बचे बटे 9/10, ये तो हो गए बचे हुए। लाल खराब कितने हुए? x का 1/2 का 10%, 1/10। नहीं समझ में आया? ये बच गए 90% बच गए, 10% खराब हो गए, 1/10 खराब हो गए। अब हमें तो खराब पूछे थे, तो एग्जैक्टली हमें ये आंसर है हमारा, ये आंसर नहीं हमारा। हमसे तो खराब पूछे थे ना, तो खराब यहाँ है, पहली रात में इतने खराब हुए हैं। क्या चक्कर है भाई तुम्हारे? इतने आम बच गए, खराब हो गए, इतने बच गए। बचे हुए में से सुबह फिर लेके चला, सुबह लेके चला, शाम तक कितने बेच देगा? यही तो कह रहा है। तो बेटा इसका आधा बेच दिया इसने, इस पूरे का आधा बेच दिया, बच कितना गया? आधा बच गया। अब इतने आम लेके घर पे आ गया, इतने में से कितने खराब हो गए? इसका 10%, इस पूरे का 10% खराब हो गए, तो इसमें जोड़ दो, पहली रात इतने खराब हुए, दूसरी रात जोड़ दो, किसका? इस पूरे का 10%, x गुणा 1/2 गुणा 9/10 गुणा 1/2 का 1/10, इस पूरे का 1/10 खराब हो गए, बच कितने गए? इस पूरे का 9/10। नहीं समझ आया? ओ भाई, ये एक्स आम थे, आधे खराब, आधे बिक गए, आधे बच गए। जो बच गए उनमें से 10% ये आ गए खराब, तो बच कितने गए? 90%। ये हो गए। ये अगली सुबह लेके चला, आधे बिक गए, इतने बच गए, इसका 10% खराब हो गए, तो इसका 10% ये आ तो गया, इसका 10%, तो बच कितने गए? इसका 90%, इस पूरे का 90% बच गए। अब भी नहीं समझा? ये दूसरी रात का प्रोसेस हो गया, यहां से यहां तक दूसरी रात। अब तीसरी, अगली सुबह इतने जो बचे उनमें से आधे बिक गए, इसका आधे बिक गए, तो सड़े हुए फिर यहां आएंगे। तीसरी रात x 1/2 9/10 1/2 9/10 1/2 1/10। बेटा यही लिखा है यहां से यहां तक, इसका 10% लिख दिया बस। x यही है, 1/2 यही है, 9/10 यही है, 1/2 यही है, 9/10 यही है, 1/2 यही, इसका पूरे का 10% क्या हो गए? सड़ गए। तो बच कितने गए इस पूरे का? बेटा अगर सवाल में ये कहा होता बच कितने गए तो ये आंसर होता, ये चीज लेके चलते, मगर पूछा है खराब कितने हो गए, तो ये चीज लेके चलेंगे। और ये पहली रात खराब हुए, ये दूसरी रात खराब हुए, तीसरी रात खराब हुए, और टोटल खराब कितने हुए हैं? 1983 ये खराब हुए। बस x का आंसर आ जाएगा। तो बेटा एलसीएम देखो, 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, 10 यहाँ, 3 बार 10 है, तो 1000 एलसीएम यहाँ आ गया। 1 2 3 हो गए, तो 8 यहाँ आ गया, ये हो गया एलसीएम। 2 से 8 कट गए 4, 10 से 10 कट गया 400x, प्लस 2 0 से 2 0 कट गए, 10 बच गए, 2 से 2 20 हो गए, 20 की गुणा बेटा ऊपर करो, 9 दूनी 18 180x, प्लस ये सब कट गया 81x बराबर 1983। बेटा ऊपर जोड़िए कितना हुआ? 580
560, 580, 660, 661, ये हो गया 661x बराबर, बेटा लाल इधर ध्यान दो, 8 की गुणा उधर होगी, ठीक है, गुणा मत करो ऐसे ही लिख दो, 1983 गुणा 8000, 8000 है ना बेटा, इससे काटो, देखो ध्यान से समझो, 3 बार जाएगा ये, ठीक है, तो 661 यहाँ होता है 1983, 3 बार चला गया, तो x बराबर 3 अट्ठे 24, 24,000 बेटा आम खराब हो गए उसके, नहीं 24,000 टोटल आम थे, टोटल आम, यही पूछा है कि कुल आमों की संख्या, तो 24,000 आम लेके आया था वो फल, 24,000 आम लेके आया था, यही पूछा जाता है, सही है, अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, मेंस का क्वेश्चन है, कई सारे बच्चे ये निकालते हैं, ये इक्वेशन बनाते हैं, ये इक्वेशन इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि ये तो बचे हुए आमों की इक्वेशन है, सड़े हुए आमों की इक्वेशन चाहिए थी हमें तो। अब इसी क्वेश्चन का हम शॉर्ट सीखेंगे और पीछे वाले का भी शॉर्ट यहीं से ड्राइव करेंगे, दोनों क्वेश्चन का शॉर्ट सीखेंगे, जो दोनों क्वेश्चन अभी तक करे हैं, दोनों के दोनों बेटा मेंस के क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, बंद कर दे बेटा इसे, समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर। देखिए बेटा इसी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक को ध्यान से समझना कि इस टाइप के क्वेश्चन शॉर्ट से कैसे कर सकते हैं, परसेंटेज क्या कहती है और हम लोग शॉर्ट से कैसे कर सकते हैं। एक बात बताइए, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि लाल एक संख्या है यहाँ पे, और बेटा उस संख्या का 1/3 करो, फिर जो रिजल्ट आए, यहाँ पे एक रिजल्ट आएगा, एक संख्या का 1/3 करोगे, रिजल्ट आएगा यहाँ, उस रिजल्ट का फिर से 1/3 करो, फिर यहाँ पे एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट का फिर से 1/3 करो, और मैं कह रहा हूँ ऐसा करने के बाद यहाँ पर जो रिजल्ट आए वो एक इंटीजर नंबर आ जाए, पूरी संख्या बच जाए, तो बताओ ये संख्या क्या मानूं मैं, 3 का तिहाई, 1 का तिहाई पॉइंटों में नहीं आएगा, ओ ढक्कनो समझो, ये एक संख्या है, इसका तिहाई करो, एक रिजल्ट आएगा, उसका फिर से तिहाई करो, फिर एक रिजल्ट आएगा, उसका फिर से तिहाई करो, फिर एक रिजल्ट आएगा, तो वो रिजल्ट पूर्णांक का है, पूरा आए, पॉइंटों में ना आए, तो 6 का जब तुम 2 आएगा, 2 का जब तिहाई करोगे तो पॉइंटों में नहीं आएगा, तो क्या लें संख्या, अरे बता बेटा, तीन बार किसी चीज को 3 से काटे पर फिर भी इंटीजर आया, इतना नहीं पता लग रहा, 24 अरे इन तीनों की गुणा 27, 3 तियां 9 तियां 27, 27 करो यहाँ, 27 का 3 से काटो 9, 3 से काटो 3, 3 से काटो 1, तो यानी कि ऐसे केस में हमें क्या लेना पड़ेगा, तो बेटा 27 भी हो सकता है, 54 भी हो सकता है, 81 भी हो सकता है, 27 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, 54 ले लो यहाँ पे बेटा, काटो 3 से काटो बेटा, 27, इस वाले 3 से 27 काटो 9, इस 9 से 3, अब 3 आ गया, 81 भी हो सकता है यार वैल्यू, 81 को 3 से काटो 27, 27 को 3 से काटो मरोगी 9, समझ में आ रहा है, समझ गया, यानी ये संख्या क्या क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल होना चाहिए, मगर सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, 27, 27 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी बेटा जो 3 से 3 बार करे और फिर इंटीजर आ जाए लास्ट में, पूर्णांक संख्या आ जाए, तो ऐसे केस में हम क्या मानते हैं, जितनी बार बेटा बटे में आ रहा है उसकी पावर 3 संख्या मान लो, तो 27 होगी, जैसे लाल, फिर से समझते हैं बेटा, यहाँ पे किसी संख्या का मैं कह रहा हूँ हाफ करो बेटा, ये एक संख्या जिसका हाफ करना है, और फिर एक रिजल्ट आएगा, उसका फिर से हाफ करो बेटा, फिर जो रिजल्ट आएगा लाल उसका फिर से हाफ करो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका हाफ करने के बाद एक इंटीजर आए, तो बताओ ये क्या संख्या माने, 8 होगी, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 ले लो, 8 ले लो बेटा, 8 को काटो, 4 को काटो, 2 को काटो 1, सबसे छोटी संख्या क्या है 8, बेटा 16 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है, मगर सबसे छोटी संख्या, क्योंकि हम जानते हैं सवाल हम ही को करना है, औकात हमें हमारी पता है, तो हम सबसे छोटी से छोटी संख्या मानेंगे, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, समझ गया, ऐसे केस में क्या मानेंगे,
सबसे छोटी से छोटी संख्या ऐसी मान लो जो 3 बार कट जाए 2 2 से, तो 2 की पावर 3 कर लो। 4 4 होता, 4 की पावर 3। मान लो यहाँ 4 बार काटना होता तो 2 की पावर 4, 16 होती सबसे छोटी संख्या। उतनी पावर लगा दो जितनी बार काटना है, उतनी पावर लगा लो जितनी बार काटना है। जैसे 1/5 करना है 4 बार, तो 5 की पावर 4 लगा दो। नहीं समझ में आ रहा? अब सोचते हैं ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट क्यों समझाया, और किसी भी क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा है। मेंस का ये क्वेश्चन है, इसमें ये कॉन्सेप्ट क्यों लग रहा है और कहीं पे ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लग रहा, उसको समझते हैं। अगर मैं ये मान लूँ इसी क्वेश्चन में, आम वाले क्वेश्चन को बेटा करते हैं, और आम वाले क्वेश्चन में लाल अगर मैं ये मान लूँ कि माना जो बच्चा है उसके पास 100 यूनिट आम थे, 100 यूनिट बेटा मान सकते हैं। अगर 100 यूनिट हम आम मान लें उसके पास, तो आधे आम बेच देगा, 50 बचेंगे, 50 यूनिट बचेंगे। 50 यूनिट में से 10% खराब हो जाएंगे, 5 खराब हो जाएंगे, बचेंगे कितने? 45% नहीं, 45 यूनिट, 45 यूनिट। समझते हैं। अब हम ये समझते हैं कि हमने ये कॉन्सेप्ट क्यों सीखा। बेटा इसी क्वेश्चन में आम वाले क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। शॉर्ट ट्रिक को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, हम समझते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मान लो बेटा 100 यूनिट आम थे उस बच्चे के पास। 100 यूनिट में से लाल उसने कितने बेच दिए? 50%, तो 50 रह गए, 50 यूनिट रह गए। 50 यूनिट में से 50 यूनिट बेच दिए, 50% घर पे बचा के ले आया। घर पे जब उठा रात में तो उसने देखा 10% खराब हो गए। तो बेटा इसमें से खराब कितने हो गए? 5। 50 का 10% 5, बच कितने गए? 45। 45 यूनिट को घर से लेके फिर से चला, फिर से बेच दिए आधे। जब आधे बेच दिए तो बच कितने गए? 22.5। 22.5 में से कितने खराब हो गए? 10%। तो 22.5 का जब 10% निकालोगे तो बेटा सीधे 2.25 आएगा। 2. अब इसमें से 2.25 घटाना है, मैं घटा रहा हूँ। तो 10 में से 5 गए, 5। 4 में से 2 गए, 2। 11 में से बेटा 2 गए, 9 और 1, 19.25 बच गए। इसमें से आधे फिर से खराब हो गए। तो तुमने देखा कि ये चीज़ पॉइंटों में आ रही है, और जब पॉइंटों में आ जाती है तो बड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाती है। परसेंटेज ये कहती थी कि परसेंटेज बताती है कि परसेंटेज रियल वैल्यू पे मैटर नहीं करती। आप रियल में कुछ भी मान सकते हो। आपने जो 100 यूनिट माना है सही है अपनी जगह, मगर इस क्वेश्चन में रियल वैल्यू तो मैटर नहीं करेगी। मगर हम 100 इस वजह से नहीं मान रहे हैं क्योंकि वैल्यू पॉइंटों में आ रही है। बेटा 100 मानने में बुराई नहीं है, क्योंकि परसेंटेज और रियल वैल्यू पे डिपेंड नहीं है, तो 100 मान सकते हो। आप मान लो उसने 100 यूनिट आम खरीदे, हम 100 यूनिट मान के कर सकते हैं। मगर जब हम 100 यूनिट लेके चले तो आपने देखा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला गया, क्योंकि चीज़ें पॉइंटों में आ गई। अभी तो इसका आधा करना है, आधे में से फिर से 10% निकालना है, तो बहुत टफ हो जाएगा सवाल। बेटा समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन में हम अपनी मर्जी से वैल्यू 100 कंसीडर नहीं कर सकते हैं। केवल इस वजह से नहीं कर सकते हैं कि परसेंटेज में करना नहीं चाहिए, कर तो सकते हैं। परसेंटेज ये कहती है कुछ भी मान लो, मगर इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि अगर रैंडमली कोई वैल्यू मान लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। और हम शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं आसानी के लिए। इससे तो बेसिक बढ़िया था, तुम लोग सोच रहे होगे, क्योंकि ये पॉइंटों में आंसर आ रहा है। इससे तो बेसिक बढ़िया था, क्योंकि टाइम लग रहा है। इसीलिए इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए हम अपनी मर्जी से 100 कंसीडर नहीं कर सकते। तो सर क्या कंसीडर करेंगे? उसी नियम के तहत कंसीडर करो जो नियम सीखा है। क्या नियम सीखा है? कि बेटा 1/2 आधा आधा कितनी बार हो रहा है? 3 बार। तो 2 की पावर 3, 8 मानो, 8 हो गया। अब जब पॉइंटों में आंसर आ रहा है तो 0 0 बढ़ा लो, जैसे वहां बढ़ाया करते थे, देखते थे तुम 5 के आगे मैंने 0 बढ़ाया था, जहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर के सवाल कराए थे। जीरो अपने आप बढ़ा लेते थे, ढक्कन हो ना इसलिए ध्यान नहीं है, बढ़ाते थे कि इनकम कितनी है, खर्च कितना है, बचत कितनी है, आसानी से सॉल्व हो जाए, इसलिए 0 0 बढ़ा लेते थे। बोलो बेटा। तो पहले तो 8 यूनिट मानना है हमें आम, कि उस बच्चे के पास 8 यूनिट आम थे। 8 यूनिट का आंसर पॉइंटों में आएगा, इसलिए 3 अपने आप बढ़ा लो, क्योंकि 1/2 कितनी बार आया? 3 बार। तो 1/20 1/20 मान लो। तो अपनी मर्जी से कितना माने हम? 8000 यूनिट आम मानो, आंसर बड़ा सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन। समझ में आ रहा है क्यों 8000 यूनिट क्यों मानना है? अब जैसे एक बात बताओ, हम लोगों ने एक बार 100 यूनिट आम लिए, अगर 100 यूनिट ना लेते, 200 यूनिट लेते, तब भी आंसर किस में आता? पॉइंटों में। 300 यूनिट लेते तब भी
तो ये बात हमें कैसे पता लगती कि 8000 लेना चाहिए, तो पॉइंटों में नहीं आएगा, उस नियम से पता लगी है। नहीं समझ में आया बेटा? 100 लिया पॉइंटों में आता, 200 लेते तब भी पॉइंटों में आता। तो ये बात तुम्हें कैसे पता लगती है कि कौन सी वैल्यू ले लो पॉइंटों में ना आए? जो अभी नियम सीखा है उसमें पूर्णांक आ रहा है, तो 8 ले लो, 8000 ले लो, 16000 ले लो, 32000 ले लो, 24000 ले लो, अब नहीं आएगा। 8 के मल्टीपल में कुछ भी ले लो, पॉइंट नहीं आएगा। तो ये चीज़ निकाल पाए हम कि ऐसी कौन सी वैल्यू जिसमें पॉइंट ना आएगा, उस वैल्यू को निकालने के लिए वो तरीका सीखना पड़ेगा जो अभी बताया। अगर 1/3 हो रहा होता तो 27 मानते, 27,000, 3 जीरो बढ़ा लेते। 1/4 हो रहा होता, 4 चौक 16 चौक 64,000 मानते, तो आंसर सही आता, अदरवाइज नहीं आता। अरे पल्ले पड़ रहा है, मेंस का क्वेश्चन है बेटा, पहले ही बताया था। मेंस का मतलब है हर एक क्वेश्चन में खुद की इंडिविजुअल चीजें लग रही हैं। क्या हो गया इसमें? सही है, चीजें आ रही हैं, समझ में आ रहा है? हर एक क्वेश्चन में अपना क्या है, इंडिविजुअल नियम है। तो इस क्वेश्चन का एक इंडिविजुअल नियम क्या निकल के आया कि यहाँ पर हम अपनी मर्जी से कोई वैल्यू कंसीडर नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि परसेंटेज मैटर करेगी, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन टफ हो जाएगा। जबकि परसेंटेज कहती है मान कुछ भी लो, मान आंसर फिर भी आ जाएगा, मगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा तो शॉर्ट, वही अच्छा था बेसिक। शॉर्ट क्यों सीख रहे हैं हम, जिससे आसान हो जाए। तो हम बेटा ये मान के चल रहे हैं कि माना आम विक्रेता के पास 8000 आम थे, 8000 यूनिट, 8000 यूनिट। तुम बताओ क्यों माना ये? क्योंकि इसमें 1/2 का हुआ था, तो हमने उसको पूर्णांक ले लिया। तुम्हें समझ में आई ये क्या कह रही है? अरे जैसे कि 1/2 था, अब हमें 3 बार लेना था, तो 8 हुआ, तो हमने इनको 3 जीरो बढ़ा लिए ताकि हम पूर्णांक 3 बार करें तो इजी पड़ जाए। समझ में आया? 8000 क्यों माना, 100 क्यों नहीं माना, 200 क्यों नहीं माना? उस नियम के तहत। इसलिए इस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कितनी बार चौथाई हो रहा है, कितनी बार 5 बार हो रहा है। सही है। अब बेटा 8000 यूनिट आम थे लाल, अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो जाएगा। 8000 यूनिट में थे बेटा, सुबह उठा 4000 बेच दिए, तो 4000 बेच दिए, 4000 बच गए, क्योंकि आधे आम बेच देता है। इस 4000 को लेके घर पे आ गया, घर पे आया 10% खराब हो गए, तो इस 4000 में से 10% 400 बेटा, 4000 का 10% 400, 400 यूनिट खराब हो गए लाल, ये खराब वाले हैं इधर। तो बेटा बच कितने गए, 3600। बेटा 4000 में से 600 400 घटा दो, 3600 यूनिट बच गए। इसको इतने को लेके फिर चला सुबह, आधे बेच दिए, इसमें से 1800 बेच दिए, 3600 का आधा 1800 बेच दिए, 1800 लेके घर पे आया, इसमें से 10% खराब हो गए। 10% का मतलब 180, इसमें से 180 खराब हो गए। 180 बेटा इसमें से घटाओ तो 0, और 10 में से 8 गए 2, और 8 में से 1 गए 7, 1। सही है, सही ना बेटा? 1720 ना, 1620 ना, 1620 और 80 1700 और 1 1800। सही है। 0 में से 0 और 10 में से 8 2 और 7 में से 1 6, 1620 बच गए हम। इतने बच गए, इतने बच गए, इतने में से आधे बेच देगा आपको, 810 बेच दिए बेटा। अब इसका 10% खराब हो गए 81, तो बेटा इतने खराब हुए, पहली रात इतनी, दूसरी रात इतनी, तीसरी रात, इन सबको जोड़ो, 400 580 661, 661 यूनिट खराब हो गए बेटा। और सच में कितने खराब हुए, 1983। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3। आम माने कितने थे, 8000 यूनिट, 24,000 आम थे। अब कितनी एजी हो गई, अब वो 3 तिगड़म खत्म, क्या एक्स में से इतने घट गए, उतने घट गए, उतने घट गए। समझ में आया क्या करा हमने? नहीं समझ में, तो ये सही तो है, मगर इस टाइप में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपनी मर्जी से बेटा 100 नहीं मान सकते हैं, 200 नहीं मान सकते हैं। ये बड़ी बात है कि हमने 8000 क्यों माना, इस चीज के लिए मैंने वो चीज समझाई आपको। हाँ, अगर तिहाई क्या था तो 3, यही तो बता ना। हाँ, उतने जीरो बढ़ा लो, 3 बार 3 जीरो बढ़ा लो, ये कहना है। वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? उस कॉन्सेप्ट को गोले बना के लिख लेना है, कॉन्सेप्ट लिखना है वो। इसका क्या कॉन्सेप्ट था, क्या समझा कि एक संख्या है उसका आधा करो, फिर एक रिजल्ट आए उसका आधा करो, फिर एक रिजल्ट आए उसका आधा करो, और एक संख्या बच जाए जो इंटीजर हो, तो बताओ इसको क्या माने? तो 2 2 2 2 की पावर 3 मान लो, 8 मान लो, इसको ऐसे लिख, 3 जीरो बढ़ा लोगे। ऐसी तिहाई होता है तो 2 की पावर 3, ये कहना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब सुधांशु वाला क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, इसी से
वहां पे माना था कि माना उसने x रुपए से स्टार्ट करा बिजनेस, x रुपए से स्टार्ट करा। अब x रुपए से मत मानो, 2/3 कितनी बार और 3 बार, 8,000 से स्टार्ट करो उसका बिजनेस। अब आंसर आ जाएगा। तो उसका 50% की वैल्यू फिर करें। हाँ नोट करो, फिर इसी क्वेश्चन को शॉर्ट से कराता हूँ, बंद कर दे। देखिए बेटा, अब जो पहला क्वेश्चन था सुधांशु वाला, उस क्वेश्चन को शॉर्ट से करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। वो कह रहा है सुधांशु ने कुछ रुपए में व्यापार शुरू करा। बेटा व्यापार शुरू करा और उसको 50% प्रॉफिट हुआ व्यापार में। 50% जब प्रॉफिट हो गया उसका आधा दान कर दिया, फिर से 50% प्रॉफिट हुआ, फिर से आधा दान कर दिया, फिर से 50% प्रॉफिट हुआ। तो वही कॉन्सेप्ट लगे, कितनी बार आधा करा है? 3 बार आधा करा है। तो 2 की पावर 3, 8,000 से मान लो उसका, कि मान लो उसने 8,000 यूनिट से काम स्टार्ट करा। बेटा समझ में आया 8,000 क्यों माना है? क्योंकि 3 बार आधा आधा दान करा है। जितनी बार वो दान करता है, जितनी बार आधा आधा होता है, तिहाई होता है, चौथाई होता है, मैंने बताया, उसकी पावर वही मान लो। सबसे सिंपल तरीका है करने का, सही है। तो 8,000 यूनिट से मान, हाँ तो बेटा 3/2 ही बताएंगे ना अभी। नीचे वाली चीज देखो, ऊपर वाली नहीं, 3 नहीं देखना। नीचे कितना आ रहा है? नीचे कितना आ रहा है? 3/2। वो नीचे वाली चीज देखना, ऊपर वाली से मतलब ही नहीं आपको। डिनोमिनेटर देखो क्या है। तो 8,000 यूनिट से काम स्टार्ट करा उस बच्चे ने। मान लो आज 1 जनवरी को मैंने 8,000 यूनिट लगाए, काम स्टार्ट करा। अब वो कह रहा है 50% प्रॉफिट हुआ पहली बार। तो बेटा 8,000 का 50% 4,000 प्रॉफिट हो गया। 4,000 उस बच्चे को प्रॉफिट हुआ। तो बेटा 12,000 रुपये बन गए उसके, 12,000 यूनिट रुपये बन गए 31 दिसंबर को। 12,000 यूनिट बन गए 31 दिसंबर। 12,000 यूनिट में से आधे दान कर दिए, तो 6,000 दान कर दिए। बेटा ये दान वाले आ गए, 6,000 यूनिट दान कर दिए। तो बचे कितने? 6,000। अब 6,000 रुपये लेके दूसरी साल के स्टार्टिंग में काम शुरू करा, फिर से 50% प्रॉफिट। तो 6,000 का 50% 3,000, 3,000 का प्रॉफिट, तो 9,000 रुपये उसको, 9,000 रुपये उसके बन गए। 9,000 में से कितने दान कर दिए? आधे, 4,500 रुपये, 4,500 रुपये दान। 4,500 दान कर दिए। तो बेटा बचे कितने? 4,500। अब 4,500 पे फिर से 50% प्रॉफिट हुआ। 4,500 का 50%, इसका आधा। तो बेटा इसका आधा कितना होगा? 2,250। 2,250। बेटा इसका आधा 2,250 होगा। 2,250 का प्रॉफिट हुआ, तो इसमें जोड़ दो 2,250 कितने हो गए? 6 जोड़ो, 0, 5, 7 और 6, इतने का प्रॉफिट हुआ। इसमें से आधे फिर से क्या कर दिए? दान। तो इसका आधा बताओ कितना होगा? 3 और 2, 3 पंजे, 3 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। बेटा 3 से कटा है ना? 2 से कटा बेटा। 2 3 6, 2 3 6 बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। इतने फिर से दान करें। तो पहले साल के पहले साल में इतने दान करें, दूसरे साल में इतने दान करें। तो वही पूछ रहा था, दूसरे साल के दान किए गए बता दो। तो ये दान करें। अब पूछा, अब बचे कितने उस पे? बचे कितने? 16,875। 16,875 बचे हैं। तो यानी 6,045। तो बेटा इतने दान कर दिए, तो इस इतने ही बचे, इतने ही बचे हैं। 3,375 यूनिट बचे हैं और इतने ही दान करें। और बचे कितने हैं? 16,875। 875 देखो 5 बार चला जाएगा ये। 5 से काटो, 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 37 हासिल 3, 5 तियां 15, 3 18, 5 सही है। 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 5 आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, उसको नहीं निकालना। अब ये निकालो दान करेगा कितने हैं। तो दूसरी साल के लास्ट में इतने दान करें, तो सीधे 45 की बेटा 5 से गुणा करो। 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 चौक 20, 22,500 रुपये दान करे थे। नहीं समझ में? ये पहले साल के, तो पहली साल में दान करता तो इसमें गुणा करती 5 से, दूसरी साल के दान पूछे तो इसमें गुणा कर दो, तीसरी साल के दान इससे गुणा कर दो। ये कितना सिंपल है। अरे बोलो, शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई? ऐसे करना। सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन में ये थी कि हम 8,000 क्यों मान रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ क्वेश्चन में ही है, अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। अरे बोलो, तो अब क्या मानेंगे? ऊपर वाली चीज नहीं देखना। तुम कह रहे 3/2 वो नहीं देखना, सीधे देखो डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, बस ये आंसर आ गया। अब इसमें बच्चा भी कर लेगा। 8,000 में जोड़ना है, घटाना है, जोड़ना है, घटाना है, जोड़ना है, घटाना, पॉइंट तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो कैलकुलेशन ईजी होगी। ठीक है, तो अभी तक हमने मेंस के 2 क्वेश्चन करे 19वीं टाइप के, और मेंस में लगभग 4, 5, 7, 8, इसमें लगभग 12, 14 क्वेश्चन है मेंस के।
वो मुझे शूट भी करना है, वही पढ़ाना है। तो कल और परसों इसको खत्म कर देंगे, मंडे संडे को, ठीक है। चलिए बेटा, जो भी बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं लाल, अगर कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट करना। आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं, बंद कर दे बेटा।